नमस्कार किसान साथियों मैं हूं डॉक्टर अशोक शर्मा और आज मैं हूं नरमा के खेत में। इस नरमा के खेत में अभी जो बारिश का सीज़न चल रहा है, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ नमी इन्वायरमेंट में नमी होने के कारण, उमस होने के कारण जो है इसके अंदर हरे तेले का प्रकोप हो गया है। किसान साथियों, ये जो नरमा आप देख रहे हैं, इन दिनों में जो सभी फसलों के अंदर रस चूसक कीटों का जो है अटैक बढ़ जाता है और नरमा में खासकर इस स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा अटैक हो जाता है। रस चूसक कीट कौन से होते हैं? जैसे आरातेला, सफेद मक्खी और एफिड, जैसिड और थ्रिप्स, जो ये माहू, जो ये कीट होते हैं जो पत्ते के जो रस को चूस लेते हैं ये और उसकी बढ़वार को रोक लेते हैं। तो किसान साथी, ये बड़े ही खतरनाक कीट होते हैं और कॉटन के अंदर रस चूसक कीटों का जो है नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी फसल जो है ग्रोथ नहीं ले पाती है। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे आरातेला के प्रकोप और उसके कंट्रोल के बारे में। तो किसान साथियों, आरातेले का जो प्रकोप है खासकर पूर्णिमा के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय जो इनकी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है वो पीक पे होता है। तो इस समय ज़्यादा देखने को इसका प्रकोप देखने को मिलता है। कल पूर्णिमा थी और कल मैं फील्ड विजिट पे आ नहीं पाया। 3-4 दिन पहले से मैं फील्ड विजिट पे आ नहीं पाया, तो अभी 3-4 दिन में आया हूँ। तो मुझे ये देखने में बड़ा आश्चर्यचकित हुआ हूँ मैं कि एकदम से जो है आरातेले का अटैक एकदम से बढ़ गया है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं रस चूसक कीटों के कंट्रोल के बारे में। तो किसान साथियों, सबसे पहला कंट्रोल तो जो है हमें क्या करना चाहिए, हमारे खेत के अंदर ट्रैप लगाने चाहिए। स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप क्या होते हैं? एक जो हमारा जैसे पेज आता है, ऐसे पीले कलर का एक ट्रैप होता है जिसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। अगर हम उसे अपने खेत के अंदर लगा देते हैं तो वो रस चूसक कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं। एक तो ये इसकी जनसंख्या को कंट्रोल करता है और दूसरा क्या है कि ये हमें अलार्मिंग दे देता है। हमें जब थोड़ी सी कम जनसंख्या में ही जब रस चूसक कीट हमारे खेत में होते हैं तो क्या है, हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इसका पता चल जाता है और तो हम अर्ली स्टेज पे ही अपना नुकसान होने से बचा सकते हैं। कल के स्प्रे से ही हम इसका क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर 1 एकड़ के अंदर 10 पीले कलर के और 10 नीले कलर के जो है ट्रैप लगा देने हैं। वो किसी रस्सी के ऊपर या किसी डंडे के ऊपर तार से बांध देने हैं। वो पूरे एकड़ के अंदर बांध देने हैं। तो इससे क्या होगा, रस चूसक कीट उसकी तरफ आकर्षित होंगे। जब भी हमारे खेत में थोड़ा सा भी अटैक होएगा तो हम उसके ऊपर हमें कीट चिपके हुए दिखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हो गया। वो मास ट्रैपिंग का भी काम करता है, कंट्रोल का भी काम करता है और हमें अलार्म करने का भी काम करता है। दूसरी बात है, किसान साथी जाते हैं केमिकल कंट्रोल की तरफ। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है किसान साथियों, सभी किसान साथी चाहते हैं कि केमिकल कंट्रोल बता दें। रस चूसक कीटों का क्या है कि ये अपने आप को बड़ी जल्दी परिवर्तित करते हैं। अगर हम एक ही दवाई का स्प्रे करते रहते हैं बार बार, तो इनके ऊपर रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप होती है, इनके ऊपर वो दवाई असर करना बंद कर देती है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको किसी भी एक दवाई का स्प्रे नहीं करना, आपको हर बार दवाई बदलते रहना है। ठीक है। अब मैं इसके जो है ऑर्गेनिक कंट्रोल के बारे में बात करूँ या जो नेचुरल कंट्रोल है उसके बारे में बात करूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नीम तेल का स्प्रे आता है, जो नीम तेल ऑयल का जो स्प्रे आता है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। रस चूसक कीटों के लिए सबसे अच्छा जो है, इसे केमिकल कंट्रोल कह लीजिए, इसे आप ऑर्गेनिक कंट्रोल कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, ये एक बड़ी अप्रोच है रस चूसक कीटों के लिए। आप नीम तेल 10,000 ppm का जो नीम तेल बेस्ड जो स्प्रे आते हैं, जो पेस्टिसाइड आते हैं, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। नीम तेल क्या करता है, ये एंटीफिडेंट बिहेवियर डेवलप करता है, जिससे क्या है, जो रस चूसक कीट हैं वो पौधे की तरफ आ ही नहीं पाते। ये केवल रस चूसक कीटों से नहीं, ये आपको इल्ली वगैरह से, सुंडी से और जो गुलाबी सुंडी है, इनसे भी प्रोटेक्शन देता है। तो किसान साथी क्या करें कि पूर्णिमा के मैंने आपको पहले बताया कि पूर्णिमा के आसपास जो रस चूसक कीटों का अटैक जो है ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है कि महीने में 2 बार, अभी जुलाई का महीना था, जुलाई और अगस्त के इन दो महीनों में आपको हर 15वें-20वें दिन यानी पूर्णिमा के पास आपको क्या करना, पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले आपको क्या कर देना है,
नीम तेल का स्प्रे कर देना है। आप इसमें 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, 10,000 ppm कंसंट्रेशन का जो आता है। इससे क्या होगा, ये आपके खेत में मतलब कोई रस चूसक कीट और जो है ये इल्ली सुंडी का प्रकोप होगा ही नहीं। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया जो है वो मैं नीम तेल का स्प्रे रिकमेंड करता हूँ। आप महीने में एक बार 20 दिन मतलब 20-25 दिन में आप एक बार स्प्रे कर दीजिए। इसका 20-25 दिन तक अच्छा असर रहता है, तो आपके खेत में कंट्रोल हो जाएगा। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो अब प्रॉपर इस फील्ड की बात की जाए तो इसमें हरे तेले का प्रकोप है। अभी तक सफेद मक्खी का कोई प्रकोप नहीं है। इसे हरे तेले को हम जैसिड या लीफ होपर भी कहते हैं। जो साथी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, एजुकेशन बैकग्राउंड से, जो स्टडी से जुड़े हुए हैं तो वो समझ पा रहे हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है, फ्लोनिकामिड एक केमिकल है, टेक्निकल्स है, जो बाजार में सामान्यतः उलाला के नाम से बिकता है। किसान साथी ध्यान दें, फ्लोनिकामिड जिस भी केमिकल, जिस भी टेक्निकल, जिस भी पेस्टिसाइड के अंदर है, आप इंसेक्टिसाइड के अंदर है, बाजार में वो भले ही किसी नाम से ही मिलता हो, आप उसका स्प्रे कीजिए। इसका तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है। और मेरा कहने का मतलब है फिर बार बार इसको ही रिपीट नहीं करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है, इनमें रेजिस्टेंस सबसे जल्दी डेवलप होती है रस चूसक कीटों के अंदर। ये उसके फिर इसके ऊपर दवाई असर करना बंद कर देती है। अगर लगातार 3 बार हम किसी चीज़ का स्प्रे कर देते हैं कि दवाई का, तो काम करना बंद कर देती है। किसान साथी एक तारा का भी उपयोग में, थायोमिथक्सम जो हमारा टेक्निकल है उसका भी आप उपयोग में ले सकते हैं। सिटापैरामिड भी आप यूज में ले सकते हैं। इमेडाक्लोरोपिड यूज में ले सकते हैं। सिस्टेमिक फंजासाइड जो इंसेक्टिसाइड आप कोई भी यूज में ले सकते हैं। लेकिन खासकर हरे तेले के लिए आप फ्लोनिकामिड जो पेस्टिसाइड है उसका उपयोग कीजिए। ये बाजार में आपको सामान्यतः किसानों के बीच में उलाला नाम से प्रचलित है, यूपीएल का प्रोडक्ट आता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप इसका स्प्रे कीजिए। और अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ चाहते हैं तो आप नीम तेल का स्प्रे जरूर करें। आप इसके उलाला के साथ भी मिला के कर सकते हैं, अकेला भी कर सकते हैं। 10,000 ppm का जो है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप नीम तेल का स्प्रे करें। इससे हरे तेले में तो कंट्रोल मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ आपको रस चूसक कीट और इल्लियों के प्रकोप से भी आपको जो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। तो मैंने आपको 3 जो ये विधियां बताई हैं, आप अपने खेत के अंदर ट्रैप लगाइए, उसके अंदर 15 या 20 दिन में नीम तेल का एक स्प्रे कर दीजिए। और अगर फिर भी आपको ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है इनका प्रकोप हो गया है, एकदम से इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, तो आप तब केमिकल कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो आरे जो नीम तेल से है मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट इलाज है, वो हो जाएगा। तो आप ये तीनों अप्रोचों को अपना के जो आपकी नरमा की फसल को रस चूसक कीटों से के प्रकोप से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।